हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज से ठीक 4 दिन बाद आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम है। अंतिम क्षण चल रहे हैं, तो आप केवल और केवल प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। तो प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन सर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आप सभी लोग जानते हैं कि 1527 में क्या हुआ था। तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। 1526 में क्या हुआ था? 1526 में क्या हुआ था सर, जल्दी बताइए। तो 1526 की अगर हम बात करें, तो 1556 की है, सॉरी 1526 नहीं, 1556 अकबर का राज्यरोहण हुआ था, ठीक है। और 1579 में क्या हुआ था? तो 1579 में हुआ था आपका महजर की घोषणा, है ना। तो अकबर ने महजर की घोषणा की थी। और 1658 में औरंगजेब का बनारस फरमान। तो यहाँ पर तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला कौन सा ऑप्शंस में है? चौथे ऑप्शंस में चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? तो अमीर हसन को कहा जाता है सर। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका चोल, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सिमुख निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका सातवाहन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है वो अंगुत्तर निकाय में है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा 1892 में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 3 स्पेशल क्लास ले रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप अनअकैडमी से अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तो प्लस के अपने ही फायदे हैं। वहां पर यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी सभी कोर्स चलाए जा रहे हैं। 16 अगस्त, 17 अगस्त से यूपीपीएससी का बैच जो है वो आपका स्टार्ट हो गया है। अगर आप इन बैचेस के साथ और भी बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दिए गए लिंक से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोर्स को परचेस करें सर, रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी विदाउट स्पेस अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा मोहन सिंह, पहला ऑप्शन करेक्ट। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन ने जोर दिया, तो पूर्ण स्वराज पे जोर दिया था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये दिल्ली में हुई थी सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, संपन्न हुआ था बेलगांव में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया गया था किसको? तो ये सर कनाडा को किया गया था, अमेरिका को भी किया गया था, मैक्सिको और क्यूबा को नहीं किया गया था। 3 और 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे आप समान रूप से टॉर्नेडो से संबंधित करेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारतवर्ष में कौन सा भूतापीय शक्ति के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का पूर्वी तट, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है, दामोदर घाटी में पाया जाता है सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इरड़ा नियमन करती है बीमा कंपनियों का। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? अब केरल तो ऑप्शंस में नहीं है, मेन तो यही बात है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा फिर? मणिपुर, है ना। मणिपुर, फिर पंजाब, असम, मध्य प्रदेश, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तेल शोधनशाला मथुरा में है। तो पहला तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद सर उर्वरक संयंत्र लखनऊ, बस यही गलत है ना। उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयंत्र गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली में स्थित है, ना कि लखनऊ। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस।
तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा सर नाबार्ड। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा भाग 9A, पहला ही ऑप्शन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम में 25 उच्च न्यायालय है ना? मिजोरम राज्य का उच्च न्यायालय अपना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, भारतीय संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है वो शामिल किए गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सरदार सौर सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? सर ये चौथी अनुसूची है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका फॉस्फोरस 32, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, है ना? ब्लड कैंसर के लिए। कई कई लोग कोबाल्ट 60 सोच रहे होंगे, तो आंसर आपका फॉस्फोरस 32 है, ध्यान रखना है ना? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका अग्नाशय है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो ये वैश्विक ताप में वृद्धि है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सिरका का रासायनिक नाम। सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? एसिटिक अम्ल, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? जल्दी बताइए। नीले प्रकाश में सर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और सिंपल भी। तो प्रकृति के सुकुमार कवि हम सुमित्रा नंदन पंत को कहते हैं। 9 2 11 होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिंपल है, जल्दी से बताओ। 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपद वर्णों के मेल में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और यूपीएसआई वाले बैच में ही पढ़ाया सुबह। तो उसको हम संधि कहते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये सर बरेली में स्थित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष हम 25 जनवरी को मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले दो रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है, वे दो पदार्थ कौन कौन से हैं? जल्दी बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है। तो सही आंसर होगा मरकरी और साइनाइड। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, फ्रेंच तो ये कार्यकारी भाषा है। चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग 499 या लगभग 500 सेकंड का समय लगता है ना? चौथा ऑप्शन करेक्ट। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 60, कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुकार एवं डिजाइनर कौन था? तो सही आंसर होगा एडविन लुटियंस, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्न में से किस देश ने भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को अपने देश के मानव उपाधि से सम्मानित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका नेपाल। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड में हाल ही में हिमस्खलन और बाढ़ की घटना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अधिक प्रभावित हुई? तो इस घटना से कौन सी नदी अधिक प्रभावित हुई? तो सही आंसर होगा धौली गंगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। केंद्रीय बजट 2021 से 22 में रेलवे के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1.155 लाख करोड़। यानी कि इस क्वेश्चन का, हालांकि ये पॉइंट नहीं कॉमा ही है ना? दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर के एन भंडारी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी थी जो सुरक्षित और सफल ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारियों की रूपरेखा तैयार करती है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और करंट का भी क्वेश्चंस है। तो दोस्तों ये थे लगभग 60 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।